अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समीरा फराज। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। सबसे पहले आप सबको हैप्पी मदर्स डे। और मैं जानती हूँ कि माँ के लिए कोई एक दिन ख़ास मुकर्रर नहीं है। ये ज़िंदगी हमें अल्लाह के बाद माँ बाप की दी हुई होती है, लेकिन अब चूँकि दुनिया का दस्तूर है, डिफरेंट डेज़ मनाए जाते हैं और इसमें कोई क़बाहत भी नहीं है कि अगर आप किसी एक दिन कुछ बहुत स्पेशल किसी एक फ़र्द के लिए करते हैं। तो अब उसी मुनासबत से जो है सारी दुनिया में सेल्स लगती हैं मदर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए। हमारे पाकिस्तान में भी लगती है, तो मैंने सोचा कि डिफरेंट ब्रांड्स पे सेल लगी हुई है और लकी वन मॉल में तमाम ही ब्रांड्स मौजूद है, तो क्यों ना आपको विज़िट कराया जाए और सेल दिखाई जाए। तो हम पहुंच गए थे लकी वन मॉल और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था, डेकोरेट हुआ था, डिफरेंट आपको नज़र आ रहा होगा। बहुत प्यारे से यहाँ पर लाइटिंग भी थी और इसके साथ साथ स्टैचूज़ बड़े ज़बरदस्त बनाए हुए थे, बिल्कुल ओरिजिनल लग रहे थे। और देखें इधर तो आप गिन नहीं सकते इतने ब्रांड्स हैं। तो मैंने कुछ ख़ास ब्रांड कवर किए हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, अभी भी मेरे हिसाब से बहुत लंबी है। तो कुछ ब्रांड्स के मैंने खाली आपको सेल्स वाले बैनर्स दिखाए हैं और बहुत मैं आपको अंदर लेकर भी चलूँगी डिफरेंट ब्रांड्स में। सबसे पहले हम पहुंच गए थे जी जे डॉट में। यहाँ पर भी अप टू 50% ऑफ थी और ना सिर्फ मदर्स डे पे से मदर्स के कपड़ों के लिए यानी लेडीज़ के कपड़ों पे ऑफ था, बल्कि बच्चों के कपड़ों पर भी काफ़ी अच्छा ऑफ लगा हुआ था। और ऐसा नहीं है कि सेल थी तो कोई भी कुछ भी गड़बड़ घोटाला घोला हुआ था, नहीं भाई, अच्छे से अच्छा कपड़ा सेल में मौजूद था। और जे डॉट में बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा। जे डॉट का इंटीरियर भी इतना खूबसूरत है, पहले तो मैं जाके खो ही जाती हूँ, बस देखती रहती हूँ इधर उधर। फिर उसके बाद मैं कैप्चर करना स्टार्ट हुई। पहले मैंने बच्चों का किया, गर्ल्स का, अब बॉयज़ का है ये। और देखिए भाई, मदर्स जो होती है ना, वो खाली अपने लिए चीज़ पसंद करके ही खुश नहीं होती है। उनको ना अपने साथ साथ बच्चों के लिए भी अलग अलग चीज़ें लेके मज़ा आता है, और ख़ास तौर पर सेल अवेल करने का, चाहे वो घर का सामान हो। तो आगे आप चल के देखेंगे कि बहुत सारे हाउस होल्ड आइटम्स पे भी और बाथ आइटम पे भी सेल थी, काफ़ी अच्छी बेडिंग पे भी थी। तो वो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी। मैं जे डॉट के आपको दिखा रही हूँ कि 20 और 30% मोस्टली थे। मुझे 50% तो सच पूछे कहीं किसी एक ब्रांड पे भी नज़र नहीं आया, और हर जगह लिखा हुआ था अप टू 50%। तो जनाब ये देखें, सेल जारी थी, लोग धनाधन आ रहे थे। और ये सेकंड लास्ट डे है सेल का, सैटरडे। तो कल बस आखिरी दिन रह गया संडे का। जाएं, भाग के जाएं आपके घर के करीब जो भी कोई आउटलेट है, और अपनी बकरीद की तैयारी अभी से कर लें और इस सेल का फ़ायदा उठाएं। बहुत अच्छी सेल थी, बहुत अच्छी रेंज थी। और देखें, जहाँ पे एक एक आउटलेट बनी होती है ना, वहाँ पर तो आपको स्टॉक जल्दी ख़त्म मिल जाता है, लेकिन जैसे अब ये लकी वन मॉल था, यहाँ तो स्टॉक की बिल्कुल कमी नहीं थी। बहुत माशाल्लाह बहुत था। और इसके साथ साथ देखते जाएं आप लोग और नोट करते जाएं। इनमें से कोई एक अच्छा लगे तो जाके फटाफट से ग्रैब कर लें और फ़ायदा उठाइए भाई। जब सेल लगी है, ब्रांड ने लगाई है, तो हम फ़ायदा क्यों ना उठाएं। तो चलें आप लोग अब देखते जाइए। इसके बाद मैं दिखा रही हूँ जेंट्स कॉर्नर, और ये देखिए हर जगह आपको सेल टैग नज़र आएंगे। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी सेल थी जे डॉट पे। इसके बाद हम गए अलकरम पे। अच्छा, अलकरम जो है अच्छा ब्रांड है, बहुत ज़्यादा मुझे बहुत पसंद है। लेकिन सच पूछे तो यहाँ पर उतना ना भीड़ भाड़ थी, ना ही उतनी ज़्यादा सेल में रौनक थी। मतलब बहुत सारी कॉर्नर्स थे जिन पे बिल्कुल भी सेल नहीं थी। बस 30 और 20% का एक छोटा सा एरिया था जहाँ पर सेल थी। बहुत ज़्यादा कोई ह्यूज सेल अलकरम पर मुझे नहीं दिखी। अच्छा जनाब, रेडी टू वेयर में अच्छी सेल थी, 45%, 30%, 25, 20%। तो रेडी टू वेयर पे बहुत अच्छी सेल थी और वैरायटी भी बहुत ज़्यादा थी। और इनका मुझे ये सेल का पोस्टर बहुत ही अच्छा लगा। मतलब अम्मी के लिए 50% ऑफ, तो बहुत ही कूल आइडिया था। आइडिया से हम पहुंच गए आइडियाज़ पे, यानी गुल अहमद पर। तो यहाँ पर स्टार्टिंग ही मैंने जो है ये बेडशीट्स वगैरह से लिया है। यहाँ पर बेडिंग के तमाम ही आइटम्स थे, मैट्रेस थे, कंफर्टर्स थे, बेडशीट्स थी, और इन सब पे सेल लगी हुई थी।
तकरीबन 30% ऑफ की सेल थी इनके ऊपर। तो भाई अम्मियाँ जो होती हैं ना, उनको खाली अपने जोड़े नहीं बनाने होते ना, उनको घर का भी सामान ख़रीदना होता है। तो समझे बच्चे, तो एक एक जोड़े के साथ साथ कुछ इस तरह का हाउस होल्ड आइटम भी उनको दिला दें। और इसके साथ ये देखिए, ये टॉवल्स वगैरह थे, बाथरोब से इनकी भी बहुत अच्छी सेल थी। और ये सेल के बोर्ड पे थोड़ा सा मैं भी नज़र आ गई। और बस ये काफ़ी अच्छी सेल थी। अच्छा, गुल अहमद पर भी मुझे अलकरम की तरह कपड़ों पर कोई इतनी ख़ास अच्छी सेल नज़र नहीं आई। सेल काउंटर्स बहुत ही छोटे थे, बहुत ही कम थे। और बस पीछे से आपको इसमें खाड़ी का भी नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये खाड़ी नहीं है, ये गुल अहमद ही है। हम फिर इसके बाद खाड़ी गए थे। ये बैक डोर से खाड़ी का पीछे नाम वगैरह नज़र आ रहा था उनकी आउटलेट का। तो ये देखिए जनाब, ये गुल अहमद का है यहाँ पर। अच्छा थी मदर्स डे की सेल, लेकिन ज़्यादा ऑफ तो मुझे जो है ना वो जेंट्स पे लगी। मैंने कहा मदर के साथ साथ फादर के लिए भी सेल है, तो खाली अम्माओं के लिए तोहफा ना लें भैया, अब्बाओं के लिए भी ले लें। और ये देखिए 20% और 30% एज़ यूजुअल, बाकी तमाम ब्रांड्स की तरह यहाँ भी 20 और 30% की ही सेल थी। इसके बाद जनाब हम चले गए थे खाड़ी, और खाड़ी में तो बहुत ही लशपश वाली सेल थी। सेल तो खैर लाजवाब थी ही खाड़ी की, लेकिन इसके साथ साथ जो है ना, क्या आउटलेट बनाई है भाई साहब खाड़ी ने। पहले काफ़ी अच्छी बड़ी आउटलेट थी, आधे से ज़्यादा रमज़ान जो है खाड़ी बंद रहा, रेनोवेशन जारी थी। और जब खुला तो क्या ग्रैंड ओपनिंग थी। मतलब जितना बड़ा खाड़ी था उससे 4-5 गुना बड़ा इन्होंने आउटलेट बना लिया, और बहुत हसीन इंटीरियर था। इस दिन तो खैर बहुत ज़्यादा रश है ना, तो आपको इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा होगा। मैं किसी दिन डिटेल में जाके दोबारा बनाने की कोशिश करूँगी। और यहाँ पर भी ये देखें रेडी टू वेयर है, और 30% ऑफ के टैग वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं। और बड़े खूबसूरत कपड़े थे, बड़ी प्यारी रेंज थी। अच्छा, यहाँ पर कपड़े और उनके साथ साथ बाथरूम्स आइटम, मतलब जैसे टॉवल्स वगैरह, बाथरूम के मैट्स और स्लीपर्स वगैरह के अलावा बेड आइटम्स के अलावा भी बहुत कुछ था। आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, मुझे खाड़ी में आकर ना हमेशा से बोहू वाइब्स आती हैं बहुत ज़्यादा, या फिर मुझे ना मतलब देसी बहुत चीज़ें देखने को, क्राफ्ट देखने को मिलता है। हालांकि इनके कट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा वेस्टर्न स्टाइल के होते हैं, लेकिन इनके प्रिंट्स और उसके साथ ये बड़ा मिक्स एंड मैच करते हैं, बड़ा अच्छा सा फ्यूजन बनाते हैं देसी विदेशी का। बहुत खूबसूरत है। मैं इनकी आपको ज्वेलरी भी दिखाऊंगी। सब आउटलेट्स पे ही अब तकरीबन ब्रांड्स की ज्वेलरी होती है, लेकिन इनकी ना बड़ी डिफरेंट सी है। आगे जब हम ज्वेलरी काउंटर पे जाएंगे ना, तो फिर आप देखिएगा। और इनके टोट बैग्स भी बहुत ही डिफरेंट थे, वही जैसे मैं बोल रही हूँ ना, बोहू टाइप के, तो वो भी आप देखिएगा। तो ये रेडी टू वेयर की ही इतनी बड़ी रेंज थी कि घूम के मैं थक गई थी। और उसके बाद जो है कुछ मैंने 30% ऑफ वाले, 30% ऑफ, 20% ऑफ, 35% ऑफ के मैंने थोड़े से ये बैग्स कवर किए थे। ये 3 पीस अनस्टिच सूट थे, इनमें प्रिंटेड भी थे, और जैकार्ड बहुत प्यारा था खाड़ी का, बहुत ही खूबसूरत। और ये देखिए, जो मैं बैग्स की बात कर रही थी ना, कितने प्यारे लग रहे हैं, वाइब्रेंट हैं, बोहू भी लोग दे रहे हैं, ट्रक आर्ट टाइप भी देते हैं, देसी। इसमें हमारा अजरक प्रिंट भी है, बहुत कुछ है। उसके बाद मैं आगे आई तो मैंने देखा, अरे भैया अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो और बहुत सारे ये अनस्टिच कॉर्नर बाकी हैं। मतलब मेरे लिए काफ़ी बड़ा सरप्राइज़ था। मैं लास्ट टाइम जब खाड़ी आई उसके बाद से ये बहुत डिफरेंट मुझे फ़ील हुआ। और ये देखिए जी, ये है इनकी ज्वेलरी। ये इस तरह से तो जैसे ट्रेडिशनल होती है हमारी देसी, वो तो है ही है। साथ ही देखिए आप किस तरह की, ये सब के सब ना कपड़े से बनी हुई ज्वेलरी थी। मैं आपको करीब से भी दिखाती हूँ तो फिर आपको थोड़ा अंदाज़ा होगा। अच्छा, कुछ डमीज़ पे ये लगी हुई भी थी, लेकिन इतना ज़्यादा क्राउड था। आप खुद सोचें ना कि सेकंड लास्ट डे सेल का हो, इतनी ग्रैंड सेल हो, और फिर लकी वन में तो वैसे ही वीकेंड्स वगैरह पे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल कपड़े से बनी हुई थी, तो बहुत अच्छे लग रहे थे। जो लोग इस तरह का स्टाइल कैरी करते हैं या कर सकते हैं वो ले सकते हैं, अच्छा लगता है। देखिए कितना प्यारा मिरर है, सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल जनाब, सब कुछ हो सकता है, करने वाला होना चाहिए। तो बड़ी अच्छी सी वाइब आई मुझे खाड़ी में आकर। जे डॉट और खाड़ी, यहाँ पर सबसे ज़्यादा रश भी था,
और वैरायटी भी बहुत ज़्यादा ह्यूज थी। तो आप लोग ज़रूर विज़िट करें, बस संडे का दिन ही रह गया भाई, जल्दी जल्दी से आप लोग जाएं और अच्छी अच्छी सी शॉपिंग करें। और ये देखिए कि इनका कॉर्नर था जहाँ पे बेडशीट्स वगैरह थी, और इस तरफ ये देखिए कुशन्स हैं, ये भी जैसे इनके बैग्स थे ना उसी टाइप के प्रिंट्स के थे, बड़े ही प्यारे लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर ये देखिए कि हाउस होल्ड के डिफरेंट आइटम्स और हैं, जैसे हमारे पुराने ज़माने में सांप का पिटारा नहीं होता था, उस टाइप के हॉट पॉट्स भी होते थे। तो ये इस तरह से हॉट पॉट्स बनाए हुए हैंडमेड ट्रेडिशनल, बड़े खूबसूरत लग रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। और ये देखिए इनका इस तरह से फर्नीचर भी है, डाइनिंग इन्होंने रखी हुई थी, बड़ी प्यारी लग रही थी। और ये प्लेट्स वगैरह मुझे तो ये डेकोरेशन के लिए ही ज़्यादा लग रही थी, लेकिन ये क्योंकि 6 पीसेस का पूरा स्टैंड था, 12 पीसेस का स्टैंड था, तो मे बी ये यूज़ में भी आती हो, लेकिन मुझे तो ये डेकोरेटिव आइटम ही लग रहा था। लेकिन जो भी था बहुत खूबसूरत था। मज़े की बात ये थी कि सब पे ऑफ था। अरे इसके पीछे ये क्या है, खाड़ी कैफ़े, जी जनाब, खाड़ी कैफ़े भी हो चुका है। खाड़ी आउटलेट में ही खाड़ी कैफ़े भी था, और सब लोग एंजॉय कर रहे थे वहाँ अपने अपने मील्स। तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा नहीं उनको फोकस करना। और ये देखिए स्टूल कितने प्यारे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा प्यारे। अच्छा, मैं यहाँ से जैसे ही टर्न हुई तो मुझे ये सर्कल से जो स्टैंड्स रखे हुए मुझे नज़र आए, तो मैंने देखा ये क्या है। अरे भाई, खाड़ी का अचार है, जी जनाब, खाड़ी की चटनी, अचार, पता नहीं लहसुन और डिफरेंट किस्म की सॉसेस हमारी देसी टच के साथ मस्त लग रही थी, बिल्कुल इतनी अच्छी लग रही थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ये कैंडल्स, उफ, बड़ी ही मज़ेदार सी इनकी खुशबू थी, बहुत प्यारे सेंट्स थे इनके, बहुत अच्छे लग रहे थे। और इनके प्रिंट्स भी, इनके जो कपड़ों के प्रिंट्स हैं ना वही इस पे प्रिंट्स बने हुए थे। और इसके साथ आपको मैं थोड़ी सी प्राइस भी दिखा रही हूँ कि ये इतनी सस्ती नहीं है, लेकिन वर्थ करेगी, मुझे लगता है। इसकी बड़ी प्यारी फ्रेगरेंस थी। तो बस बाहर निकले तो बच्चा डायनासोर पे पता नहीं कहाँ जा रहा था, बच्चा बच्ची बैठ के डायनासोर की सवारी कर रहे थे। यहाँ पे डिफरेंट गाड़ियाँ बच्चों के लिए इस तरीके से बैटरी वाली चीज़ें जो है वो चल रही होती हैं, ताकि अम्मा अंदर शॉपिंग करें और अब्बा जो है वो बच्चों को इस तरह से मसरूफ़ रखें। और ये देखिए डिफरेंट ब्रांड्स की यहाँ पर भी सेल के बैनर्स लगे हुए, बड़े बड़े अलमीरा का था, ओरिएंट का था, और यहाँ पर मैंने देखा कि नोज़ और एयर पियर्सिंग भी हो रही है। तो मैंने कहा भाई ज़बरदस्त है, यहाँ पर अच्छे तरीके से हो रही है। अच्छा, मुझे पता चला था, किसी ने मुझे बताया था कि अब लकी वन में टैटूज़ भी बनते हैं। फिर उसके बाद पता चला जी जनाब कि बंद हो गए बनने। तो पता नहीं अब बनते या नहीं बनते, अगर आप में से किसी को पता है तो बताइएगा यहाँ पे टैटू आर्टिस्ट वगैरह हैं या नहीं है। वैसे मुझे बनवाना नहीं है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो बिल्कुल मुझे नहीं पसंद। आपको पता है कि हमारे इस्लाम में भी इजाज़त नहीं है, और वैसे भी नहीं पसंद मुझे। अपने आप को कीड़े मकोड़े बना के अजीब व गरीब बना लेते हैं। तो कोई बॉर्डर किसी को ना हो भाई, जिनको पसंद है वो बनवाएं शौक़ से, हमें नहीं पसंद। और ये मैं डिफरेंट ब्रांड्स आपको दिखा रही हूँ, देखें भाई सब पे ही लगी हुई है सेल। तो कहीं 20% ही है, बच्चों पे भी लगी हुई है, लिटिल पीपल पे कहीं 50, 30, 40, 50, बहुत सारी सेल्स लगी हुई थी। जल्दी जाइए, आखिरी दिन का फ़ायदा उठाएं, जल्दी से सुबह ही सुबह पहुंच जाएगा, फिर बहुत रश हो जाएगा। फिर ना कहिएगा समीरा आपने बताया नहीं, देखे मैंने सबको बता दिया है, पहुंच जाओ सब, शाबाश। बस फिर इसके बाद हम घूमते घुमाते थकते थकाते बाहर निकल गए थे। उम्मीद है आप लोगों के लिए जो मैंने मेहनत करी है जाकर, मैंने जो ये सब वीडियो बनाई है, आपको अच्छी लगी होगी और आपने एंजॉय की होगी। और जिनको जाना है उनके लिए तो ये माउथ वाटरिंग होगी, सबको ऐसा लग रहा होगा कि जल्दी से मुंह में पानी आ गया होगा देख के, इतनी सारी सेल, चलो चलो भाग के पहुंचते हैं। तो ये बाहर का एरिया है, अभी डिनर टाइम नहीं हुआ था तो थोड़ा खाली है। और बस फिर हम यहाँ से निकल गए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला किसी और वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।